दौरे हाजिर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। फीवर डायग्नोज हुआ जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गई। बिलावल भुट्टा साहब जो हैं वो पुलिस में कांस्टेबल हैं। तो अरेंज मैरिज किस तरह हुई? आपको जब बताया गया कि महानूर से आपकी शादी है तो क्या सोचा आपने? फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनके भी एक बेटे ऐसे थे, तो उससे मैंने सबक सीखा। फिर मैंने अपने आप को भी ये रख के देखा। मैंने जब रिश्ता हम लेके आए थे, पहले रिश्ता, ये इनके जो फादर है ना, मेरे भाई के दोस्त हैं। फिर मेरे टीचर ने मुझे ये समझाया, उसने कहा कि आप भी तो ऐसे हो सकते थे ना, आपसे भी तो किसी ने शादी करनी थी ना। मैंने फिर 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने घर वालों को हाँ बोल दी। आज तक फील नहीं हुआ ऐसा, लेकिन लोगों ने बातें की है। जब मेरी शादी हुई ना तो बड़े लोगों ने तनकीद की, रिश्तेदारों ने भी की, अभी तक करते हैं तनकीद, लेकिन हम किसी की बातों की तरफ ना ध्यान नहीं देते। इसके आने के बाद मुझे बड़ी खुशियाँ मिली हैं। मेरी जॉब भी, पहले जब मेरी शादी हुई थी मैं तो कुछ भी नहीं था करता, फिर 1-2 माह बाद ही मेरी जॉब लग गई। माशाल्लाह, औलाद भी है? हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। को जब बताया गया कि आपकी शादी भुट्टा साहब से होनी है तो क्या फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स बहुत हैप्पी थी। पहले भी प्रपोजल्स आए थे, सारे इनकार करके चले गए। ये मुझे एक अच्छे और जैसा मैं इंसान डिज़र्व करती थी वैसा मिले इंसान, तो आप मुझे मेरी शादी इन्हीं से कर दें। घुमाने फिराने लेके जाते हैं कि नहीं? मैं इतना घूमने फिरने नहीं जाती थी, जब से शादी हुई तब से ज़्यादा घूमने फिरने जाती। बस मुझे ये है कि बस ये गाड़ी ले लें और कोई पेश नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ बिलावल भुट्टा और महानूर मौजूद हैं। दौरे हाजिर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। बिलावल भुट्टा साहब जो हैं वो पुलिस में कांस्टेबल हैं और इनकी जो वाइफ हैं इस वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर मौजूद हैं। इनकी शादी की दास्तान एक ऐसी दास्तान है जो कि शायद तारीख़ में उसे रकम होना चाहिए। जब मैं आके इनसे बात की और पूछा है, मुझे ये था कि शायद ये लव मैरिज है, लेकिन ये एक अरेंज मैरिज है। जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी बहन महानूर हैं वो उनको एक बचपन में जो है वो फीवर डायग्नोज हुआ जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गई। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टा जो हैं उन्होंने इनसे शादी की है और शादी के बाद आज तक इनकी 3.5 साल हो गए हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी खिदमत करते हैं। ये मैं समझता हूँ दौरे हाजिर में एक ऐसी मिसाल है जो कि हम सबको इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए वो करें, क्योंकि जिसकी वजह से जो कि आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी इश्यूज़ की वजह से लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टा ने ये किस तरीके से एक्सेप्ट किया, ये सारा इनकी मोहब्बत की कहानी एक्चुअल है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलावल भाई, आप हीरो हैं आजकल के, क्योंकि हमने ये देखा जब रिश्ते होते हैं तो आजकल तो खुदा न खास्ता ये भी कहा जाता है कि आप लड़कियों को एक दफ़ा चला के दिखा दें, खुदा न खास्ता कोई नुक्स ना हो, ऐसे ऐसे तल्ख सवालात किए जाते हैं। आपकी शादी मोहब्बत की नहीं थी, आपने बताया, तो अरेंज मैरिज किस तरह हुई? आपको जब बताया गया कि महानूर से आपकी शादी है तो क्या सोचा आपने? सोचा तो मैंने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसे 2 लोग थे जिनको मैंने देखा हुआ। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनके भी एक बेटे ऐसे थे, वो तो फौत हो गए तकरीबन 4-5 साल की एज में। मैंने उन्हीं से सबक सीखा हुआ है। मैंने एक आदमी को देखा हुआ, उसने शादी किया, मैं टिकटॉक देखता था पहले ही, तो उससे मैंने सबक सीखा। फिर मैंने अपने आप को भी ये रख के देखा। मैंने जब रिश्ता हम लेके आए थे, पहले रिश्ता, ये इनके जो फादर है ना, मेरे भाई के दोस्त हैं, तो रिश्ता पहले इनकी आपस में बात हुई, भाई और इनके फादर की। फिर भाई ने मेरे साथ जिक्र किया, फिर मैंने अपने टीचर से मशवरा किया, उन्होंने कहा बेटा कर लो, अच्छी बात है। फिर मेरे टीचर ने मुझे ये समझाया, उसने कहा कि आप भी तो ऐसे हो सकते थे ना, आपसे भी तो किसी ने शादी करनी थी ना। मैंने फिर 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने घर वालों को हाँ बोल दी। फिर रिश्ता लेके आए मेरा भाई और मैं खुद साथ आया था। और मैंने खुद, पहले इन्होंने मुझे कहा, इसके फादर ने कहा आप इसको देख ले चलते फिरते, ये कैसे वर्क करती है घर में, क्या हिसाब है इसका। मैंने देखा, मैंने फिर कहा ठीक है कर दे। तो 14 अगस्त वाले दिन ही हमारी मंगनी हो गई थी। जिस दिन आए थे उसी दिन ही फिर मंगनी हो गई। देखने आए, मंगनी करके चले गए। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि लोग ये कहते हैं यार हम वाइफ लेके आ रहे हैं तो हमारी पता नहीं कितनी खिदमत हम इनसे करवाएंगे, क्या करेंगे। तो एक लम्हे को जहन में ये ख्याल आया कि यार हो सकता है ज़िंदगी में मुझे खिदमत करना पड़े, बीमारी के हवाले से मुझे जो है ना वो मसले उसका सामना करना पड़े। ये बात तो मेरे जहन में नहीं थी, तब मेरी इतनी एज नहीं थी।
इतना पता नहीं था क्योंकि मैं तब मैट्रिक में था। मैट्रिक में मेरे मेरे पेपर हो रहे थे मैट्रिक के। इतना इल्म नहीं था पहले मुझे, लेकिन आज तक फील नहीं हुआ ऐसा। लेकिन लोगों ने बातें की है, जब मेरी शादी हुई ना तो बड़े लोगों ने तनकीद की, रिश्तेदारों ने भी की, अभी तक करते हैं तनकीद, लेकिन हम किसी की बातों की तरफ ना ध्यान नहीं देते। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, कम्युनिटी का, माशरे का, आपकी फैमिली का क्या आपके साथ इस शादी को लेकर जो है वो बिहेवियर था? फैमिली वाले जो सोचते हैं सोचने दे, हमें उनसे तो कोई नहीं, ना किसी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अपनी लाइफ गुजारनी है ना। तो अल्लाह का शुक्र है उनसे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह। इसके आने के बाद मुझे बड़ी खुशियाँ मिली हैं। मेरी जॉब भी, पहले जब मेरी शादी हुई थी मैं तो कुछ भी नहीं था करता, फिर 1-2 माह बाद ही मेरी जॉब लग गई। फिर अल्लाह ने सरकारी जॉब लग गई? जी सरकारी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। औलाद भी है? हाँ, एक बेटा एक बेटी है। माशाल्लाह। बहन से बात करते हैं, बताइएगा तंग तो नहीं करते ये? नहीं, ज़रा भी नहीं। आपको जब बताया गया कि आपकी शादी भुट्टा साहब से होनी है तो क्या फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स बहुत हैप्पी थी, और पहले सबसे मैंने इनके भाई से बात करना शुरू की कि मैं देखूँ ये किस किस्म के इंसान है। फिर मैंने देखा इनको, मैंने फिर ये अपने फादर को कहा कि पहले भी प्रपोजल्स आए थे, सारे इनकार करके चले गए। ये मुझे एक अच्छे और जैसा मैं इंसान डिज़र्व करती थी वैसा मिले इंसान, तो आप मुझे मेरी शादी इन्हीं से कर दें। तो उन्होंने कहा फिर सोच लो। मैंने कहा नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी शादी इन्हीं से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो ये कैसा इनके साथ ज़िंदगी गुजर रही है? घुमाने फिराने लेके जाते हैं कि नहीं? जी, बहुत घुमाने फिराने लेके जाते हैं, और ये है कि इनको अभी गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, लेकिन ये फिर भी मेरे फादर के साथ जो है घुमाने फिराने लेके चले जाते हैं। तो पहले मैं इतना घूमने फिरने नहीं जाती थी, जब से शादी हुई तब से ज़्यादा घूमने फिरने जाती। अच्छा भुट्टा साहब, ड्राइविंग सीखें यार, क्या कर रहे हैं? या ड्राइविंग को टाइम नहीं मिलता सीखने को। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको क्या इशू था, बचपन से ही था ये? नहीं, छोटी सी थी, जॉइंटिस हो गया था। हम दोनों ट्विंस पैदा हुई थी, मैं और मेरी सिस्टर। एक ठीक थी, तो मुझे थोड़ा सा जॉइंटिस का इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाई, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब माशाल्लाह आप ये कहती हैं कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल है, भुट्टा साहब के साथ आप खुश हैं, ज़िंदगी कंप्लीट है? जी, ज़िंदगी कंप्लीट है। इंसान को क्या चाहिए होता है? 2 बच्चे, खामन, और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त प्यार। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर से इनके बड़े भाई जो यासिर भाई हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे उनसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। ससुराल में भी आपके यहाँ सारे मामला अच्छे चल रहे हैं? जी, ससुराल में भी मेरे मामलात सारे अच्छे चल रहे हैं। मेरे जेठानी सब लोग बहुत अच्छे हैं। आखिर में बता दें कि ख्वाहिश है ज़िंदगी में आपकी, ये मेरी ख्वाहिश है, पूरी करनी है ये मैंने। विश बस मुझे ये है कि बस ये गाड़ी ले लें, और कोई विश नहीं है। ओ भुट्टा साहब, ओ खुदा का ना है, पहले ड्राइविंग सीखें फिर गाड़ी लेनी है। नहीं, ड्राइविंग थोड़ी बहुत आती है, गाड़ी फिर ले लेंगे। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, गाड़ी लेके भी घर ही खड़ी करनी है, तो इससे बेहतर है जब हालात अच्छे होंगे तब ले लेंगे। लोग आपको देख रहे हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, क्या आप कहना चाहेंगे अपने फैन से जो आपको देख रहे हैं, पसंद करते हैं? जो पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनका अपने दिल से जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ लोग हैं जो अंदर आके आईडी बदल के ना गालियाँ भी निकालते हैं, गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अल्लाह की लाठी जो है ना बड़ी मजबूत है, किसी वक्त भी आप पकड़ में आ सकते हैं। हम आपको बददुआ नहीं देते, लेकिन कोई पता नहीं होता हालात का कब बदल जाए। आप टिकटॉक भी बनाते हैं, हमने सुना है? हाँ, टिकटॉक भी बनाते हैं। सही। आप कहानी सुन रहे थे बिलावल भुट्टा और महानूर की। ये मैं समझता हूँ दौरे हाजिर की एक बड़ी यूनिक कहानी है, और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनको मोहब्बत देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बता रहे हैं आजकल की नॉर्मल लाइफ में, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ किस तरह से क्लैशेस का शिकार हो जाते हैं, किस तरीके से उनकी जो डिवोर्स तक के मामलात हैं वो हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कपल है जो कि अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल है इनकी ज़िंदगी, और अपने आप को बड़े हंसी खुशी लेकर चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो इसको दिखाने का असल मकसद ये था कि आप लोग भी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरियाँ ला सकें, अपने पार्टनर से मोहब्बत करें, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो, माशरा तरक्की करे। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।